अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप के सब ठीक होंगे और रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। क्लास 5 सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है। रीडिंग का हमारा वही तरीका, सबसे पहले हम अपनी वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, दैन अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। अब हमने ये स्टार्ट कर दिया है कि मैं अब लेक्चर बोर्ड को मेंटेन नहीं कर रही, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग दी है मैंने, तो पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। कंसर्न कहते हैं फिक्रमंद होना। रिवॉल्ट, हुकूमत के खिलाफ। क्रिटिकली, जांच परख कर। यूनाइट, मुत्तहिद। फॉर्म कहते हैं मकाम को। रेसिस मीन्स नस्ल या ग्रुप। डिस्प्लेस मीन्स नाउमीद, नाखुश होना। डायनेमिक, ज़बरदस्त या जानदार, यानी पुरजोश तरीके से भी कह सकते हैं। करिस्मेटिक कहते हैं मुनफरिद, अलग। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका। एडमिनिस्ट्रेटर, सरबरा। प्लेटफॉर्म भी मकाम होता है। डिस्ट्रिक्ट कहते हैं तारीखी। और एक्सप्रेस मीन्स जाहिर करना। आ जाते हैं अपने रीडिंग की तरफ। टेक आउट योर बुक्स इन योर हैंड्स। पेज नंबर 22 स्टार्ट करेंगे हम। पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान एडवाइस। सर सैयद अहमद खान ने क्या एडवाइस दी थी, क्या नसीहत दी थी, देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। द ब्रिटिश ब्लेम द मुस्लिम्स। ब्रिटिश ने क्या करा, मुसलमानों को ब्लेम करा फॉर द वार, जंग के लिए। सर सैयद अहमद खान वॉज वेरी कंसर्न। सर सैयद अहमद खान बहुत फिक्रमंद थे अबाउट द इवेंट्स एंड ट्राई टू मेक द ब्रिटिश अंडरस्टैंड। वहाँ जो इवेंट्स हो रहे थे, यानी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके बारे में, और उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश को समझाया या समझाने की कोशिश की। ट्राई द रीजंस फॉर द वार, के जंग की जो वजूहात थी वो क्या। ये रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी, टाइटल, जिसका जो टाइटल था वो क्या था, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। यानी रिवॉल्ट की मीनिंग क्या थी, हुकूमत के खिलाफ होना। तो वो क्या रीजन थी कि इंडियन हुकूमत के खिलाफ हुए, विच क्रिटिकली, जिसकी जांच पड़ताल की गई। एनालाइज, तजुर्बे से। द रीजंस फॉर द रिवॉल्ट, के हुकूमत के खिलाफ होने की वजूहात, ये रीजंस क्या है। एस्टैब्लिश मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन्होंने कई तालीमी इदारे उनको तरक्की दी। हिज थ्योरी वाज द मुस्लिम्स शुड रिसीव एजुकेशन एंड लर्न इंग्लिश एंड साइंस। और उनका नज़रिया क्या था कि मुसलमानों को तालीम हासिल करना चाहिए और उन्हें इंग्लिश और साइंस सीखनी चाहिए। दिस वे ही फेल्ट दैट, इस तरीके से उन्होंने ये महसूस किया कि दे कुड ट्राई फॉर बेटर पोजीशन, कि उन्हें ज़्यादा अच्छी पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए इन द गवर्नमेंट, कहाँ, हुकूमत में। एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन, और अपनी हालतों को सुधारना चाहिए। These institutions provided quality education. इन इंस्टीट्यूशन ने जो सर सैयद अहमद खान ने खोले थे या उन्होंने तरक्की की थी, उन्होंने क्या करा, क्वालिटी यानी अच्छी तालीम दी टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों को। द एजुकेटेड मुस्लिम्स बिकेम मोर अवेयर, और जो तालीम याफ्ता मुसलमान थे उनमें मजीद आगाही आई ऑफ देयर राइट्स, अपने हक के बारे में। दे फेल्ट द नीड, उन्हें क्या हुआ, महसूस हुई ज़रूरत टू ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स, कि अपने आप को मुनज़्ज़म करें, यानी तंजीम के तौर पर लाएँ। एंड यूनाइटेड, और मुत्तहिद हो जाए, इकट्ठे हो जाए फॉर अ सिंगल पर्पस, यानी सब एक मकसद के तहत। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 23 पर। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन बना, यानी वो कैसे बनी उसके बारे में बात करते हैं। द ब्रिटिश फॉर्म अ फॉर्म, ब्रिटिश ने क्या करा, फॉर्म करा, बनाया, फॉर्म महकमा। फॉर द एजुकेटेड, यानी एजुकेटेड वेल्दी इंडियंस के लिए, तालीम याफ्ता और जिनके पास दौलतमंद इंडियंस के लिए। Who could have a platform, जिनके पास एक मकाम होना चाहिए, on which they could, जिसमें वो लोग क्या कर सके, meet to express themselves, अपने आप को जाहिर कर सके। They could discuss their problems, वहाँ पे वो अपने मसाइल को डिस्कस करें, and try to find the solution of them, और उनके सॉल्यूशन निकालें, हल निकालें। They could convey their decisions, अपने फैसले आगे पहुँचाएं, to the government, किसके पास, गवर्नमेंट के पास। बट वुड हैव नो पावर ओवर इट, लेकिन उनके पास इसकी ताकत नहीं थी, या यूँ कहने की उन्हें दी नहीं थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश इन 1885, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में, टू एड्रेस दैट दिस इश्यूज, इन तमाम मसाइल का पता करने के लिए। बट अच्छा, इट वॉज ओपन टू ऑल रिलीजन्स, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए इन्होंने क्या करा, खोला। एंड रेसिस, यानी हर तरह की नस्ल के लिए। बट लेकिन द मुस्लिम हैड रिजर्वेशन, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या करा, उसे महदूद कर दिया। दे फेल्ट दैट उन्होंने ये महसूस किया, दे वुड बी इन माइनॉरिटी,
कि अगर वो कम तादाद में होंगे एंड विल नॉट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, तो उन्हें क्या मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाएगा कि उनको सुना जाए, यानी हुकूमत उनके मसाइल को सुने। द पोर्शन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल को जो पार्टीशन की गई थी उसके बारे में बता रहे हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द ब्रिटिश पार्टीशन, ब्रिटिश ने क्या करा, बंटवारा करा या तकसीम कर दिया बंगाल को, किसमें, इनटू वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल में, वेस्ट और ईस्ट बंगाल में। कब, इन 1905 में। ईस्ट बंगाल हैड अ मुस्लिम मेजॉरिटी, ईस्ट बंगाल में क्या करा उन्होंने, मुसलमानों की मेजॉरिटी अक्सरियत दी। एंड वेस्ट बंगाल हैड अ हिंदू मेजॉरिटी, और वेस्ट बंगाल में क्या करा उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने हिंदुओं का इलाका बना दिया। बंगाल वॉज पार्टीशन टू मेक इट ईजियर, बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था वो ये आसानी के लिए किया गया था, फॉर द ब्रिटिश टू एडमिनिस्टर, ताकि ब्रिटिश जो है उस पर आराम से सरबराही कर सके। द हिंदूज वर डिस्प्लेस्ड, लेकिन हिंदूज नाखुश थे, नाउम्मीद थे। Much of the land in Bengal was owned by them and they thought that their income would disappear, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छा हिस्सा था वो किस तरफ आ गया था, मुसलमानों की तरफ से। तो वो लोग ये सोचने लगे कि जो उनकी इनकम है वो क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। अंडर देयर प्रेशर, इनकी प्रेशर की वजह से क्या हुआ, बंगाल वॉज रीयूनाइटेड इन 1911, 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था फिर उसे रीयूनाइटेड कर दिया, मुत्तहिद कर दिया, दोबारा से मिला दिया। पेज नंबर 24 पर आ जाइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनी, उसकी वजूहात क्या थी, देख लीजिए। सिंस द हिंदूज वर इन अ मेजॉरिटी, जब हिंदूज जो है बहुत ज़्यादा तादाद में थे इन इंडिया, मोर एंड मोर द मुस्लिम, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों ने फेल्ट दैट दे वर, महसूस किया, बीइंग ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन, कि उन्हें निचले दर्जे के या दूसरे दर्जे का मुसलमान या फिर नस्ल ग्रो बनाया जा रहा है, ये समझा जा रहा है इन देयर ओन कंट्री, उनके अपने ही मुल्क में। वट एवर जॉब्स वर अवेलेबल, तो क्या हुआ कि जॉब्स तो थी इन द गवर्नमेंट में वेंट टू द हिंदूज, तो क्या हो रहा था, हिंदुओं को दे दी जा रही थी मुसलमानों की, टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, उनके मफाद की हिफाजत के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और उनके हक की हिफाजत के लिए। द नीड वॉज फेल्ट, ज़रूरत को महसूस किया गया, फॉर अ पार्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द मुस्लिम, कि एक पार्टी बने मुसलमानों की हिफाजत के लिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज फेल्ट, ये महसूस किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हिंदूज, कि वो हिंदुओं की तरफ ज़्यादा राग़िब है या वो उनकी ज़्यादा देखभाल करेंगे। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंड, फिर क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कब, इन 1906। नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकार मुल्क, नवाब मोहसिन मुल्क वर सम ऑफ द फेमस मुस्लिम लीडर ऑफ दोस टाइम्स, ये उस वक्त के कुछ मशहूर लीडर थे, रहनुमा थे। ऑफ द फेमस मुस्लिम लीडर, ये मुस्लिम लीडर थे, बहुत फेमस थे। ऑफ दोस टाइम, उस वक्त के, हु हेल्प, जिन्होंने मदद की, सेट अप द पार्टी, पार्टी को बनाने में या सेट करने में। देयर फिलॉसफी, उनका जो फलसफा था, वाज दैट, वो ये था, द पार्टी शुड एम फॉर अ गवर्नमेंट, ये पार्टी का एक मकसद होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, वेयर ओनली इंडियंस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंडिया के लोग हों, वो रूल द कंट्री, और वही हुकूमत करें अपने मुल्क पर। दे वर जॉइंड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन 1913, और मोहम्मद अली जिन्ना के कायदे आज़म के जरिए उन लोगों को जोड़ा गया या उन्हें मिलाया गया 1913 में, 1913। द लखनऊ पैक्ट, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, जिन्ना प्रूव टू बी अ वेरी डायनामिक एंड करिस्मेटिक लीडर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बहुत ही जानदार और मुनफरिद किस्म के लीडर थे। They organized a joint meeting, उन्होंने क्या करा, एक मीटिंग ज्वाइन करी, एक मुनज़्ज़म की ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए, कहाँ, इन लखनऊ। इन दिस मीटिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड, और इस मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा, ये बात मान ली, ये एग्री हो गई इससे, हैविंग सेपरेट एलोटोरेट्स फॉर द मुस्लिम, के मुसलमानों की पार्टी के लिए एक अलग मकाम दिया जाएगा। दिस मीन दैट द मुस्लिम कुड वोट फॉर द मुस्लिम, इसका मतलब कि मुसलमानों को ही वोट दे सकते हैं। दिस वॉज अ हिस्ट्रिक एग्रीमेंट, और ये बहुत ही ये एक तारीखी मुआहदा था, विच कैम टू बी नोन, और जो जाना जाता है एज द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ मुआहदा या लखनऊ पैक्ट के नाम से। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जंग अज़ीम।
दिस वॉर कैम टू बी नोन एज वर्ल्ड वॉर। ये जो जंग है, ये जंग अज़ीम के नाम से जानी जाती है। एज मैनी कंट्रीज टुक पार्ट, और कई मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड जापान वर वन साइड, यानी ये तमाम मुल्क जो थे वो एक तरफ थे, द एलाइज कहलाए, एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर्स, ये सेंट्रल पावर थे, ये एक तरफ हो गए, वर ऑन द अदर साइड, यानी उनके मुखालिफ। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर फॉट फॉर द ब्रिटिश, हजारों की तादाद में इंडिया के जो फौज थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश के लिए जंग करी। इन ऑर्डर टू गेट इवन मोर सोल्जर, ब्रिटिश ने क्या करा, ज़्यादा सोल्जर हासिल करने के लिए प्रॉमिस, सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट से क्या करा, प्रॉमिस कर दिया टू द इंडियन के, इन रिटर्न फॉर देयर हेल्प इन द वॉर, कि कभी उनकी जंग होगी किसी और से तो वो उनकी हेल्प करेंगे। रीडिंग हमारी आज की कंप्लीट हो चुकी है, जो कि पेज नंबर 22, 23, 24 पर मुश्तमिल थी। आई होप आपने समझी होगी और आपको समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। आज के लिए अल्लाह।